भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव बुधवार को अजमेर के दौरे पर आए तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी गुंडागर्दी पर उतरी हुई है। बंगाल में भय का माहौल है। इस चुनाव में बंगाल की जनता वोट के जरिए अपना रोष व्यक्त करेगी। यादव ने दावा किया कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा ताकत बनकर उभरेगी। वहीं महाराष्ट्र में सूखे के सवाल पर उनका कहना था कि सरकार वहां की जनता को राहत देने के लिए हर कदम उठा रही है। हमारा तो डीआरएम साहब को ये सुझाव था क्योंकि अजमेर का रेलवे हॉस्पिटल बड़ा पुराना और ऐतिहासिक हॉस्पिटल रहा है और काफ़ी सारी भूमि और जगह भी उपलब्ध है। ऐसे में ये पूर्व रेल बजटों में का विषय रहा है, तो हमने आज डीआरएम साहब को सुझाव दिया है कि ये एक विषय ऑलरेडी संसद में हमारे द्वारा उठाया गया है। वो इस संभावनाओं पर विचार करके अपनी अगर सहमति भेजेंगे तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार से इस विषय को हम आगे बढ़ेंगे। देखो, ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के आधार में और प्रभाव क्षेत्र में केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी और बंगाल में बहुत विस्तार होने वाला है। और जिस प्रकार का अभी लगातार खासकर टीएमसी के द्वारा बूथों को कब्जा किया जा रहा है। आप ये देखो कि वीरभूमि के जो चुनाव हुए थे वहाँ पर अनुब्रतो मंडल को एक आका नजरबंद कर दिया। उसके बावजूद भी टीएमसी के लोगों के द्वारा गुंडागिर्दी करके जो किया गया है, इलेक्शन कमीशन ने हमारे कहने पर कलकत्ता के जो पुलिस कमिश्नर था रणदीप सिंह, उसको हटाया है, मंडल को नजरबंद किया है। और आज हम ये चाहते हैं कि अगर इतने अच्छी संख्या में चुनाव हो रहा है, चुनाव निष्पक्षता के साथ होना चाहिए। और मेरा ये कहना है कि जो टीएमसी की जो सरकार है उन्होंने और खासकर ममता बनर्जी की सरकार ने खुलेआम जो एक भय का वातावरण निर्मित किया, जनता उसके खिलाफ मतदान दिया। पानी की समस्या के निजात के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हम जानते हैं कि समस्या बहुत लंबी है। इसके तात्कालिक हल के लिए सरकार के द्वारा वहाँ पर पानी की ट्रेनें भेजी गई है और इसके लंबे हल के लिए इस बार का जो बजट भी हमारा आया था उसमें हमने मनरेगा को स्थायी जल स्रोतों को बनाने के लिए जो कार्य किया है। लेकिन ये क्या कार्य अभी लंबा होने वाला है। प्रधानमंत्री जी ने पहले भी जल प्रबंधन को लेकर के मन की बात के विषय में भी, संसद के विषय में भी इस प्रतिबद्धता को दोहराया है। हम सब मिलकर के सूखे के संकट की लड़ाई लड़ेंगे। यही कारण है कि राजस्थान में भी हमारी मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में जल स्वावलंबन पर हमारी सरकार कार्य कर रही है। पानी के लिए, पानी के उचित प्रबंधन के लिए हमारी सरकार गंभीरता से सभी आवश्यक कदमों को उठा रही है। इससे पहले सांसद राज्य यादव राज्य मंत्री अनिता बघेल ने नसीराबाद रोड शताब्दी स्कूल के पास सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत 42 लाख की लागत से RIDF 21 योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर उप महापौर संपत सांतला, कमल प्रकाश कृष्णानी, देवेंद्र सिंह शेखावत, अरविंद यादव, सोहनलाल शर्मा, JK शर्मा, अरुण शर्मा, रेखा शर्मा, नीतू मिश्रा, रंजन शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई थी तो केंद्र में जिन धार्मिक शहरों को बढ़ाने के लिए प्रसाद योजना के तहत राशि दी गई थी, तो अजमेर को भी उस योजना में शामिल किया गया था। और अजमेर को इससे आगे भी स्मार्ट सिटी वाला विषय जो है उस सूची में अभी आज को आगे ले जाने का विषय बाकी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अजमेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो आ गई है, लेकिन जितने पर्यटक अजमेर में आते हैं उसके हिसाब से यहाँ की रेल और वायु सेवा का विस्तार होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर आने वाले समय में अजमेर के विकास की जो तस्वीर है उसको लिखने में हम सब लोग काम करेंगे। शताब्दी स्कूल से लेकर के पर्वतपुरा चौराहे तक जो हमारी 2 लेन सड़क है उसकी 2 लेन को नवीनीकरण का कार्य माननीय मुख्य अतिथि भूपेंद्र जी भाई साहब के नेतृत्व में किया गया और 42 लाख रुपए इस पर खर्च होने वाले हैं। माननीय भाई साहब द्वारा जिस भवन, स्कूल के भवन का के लिए पैसा दिया गया, आज उसके भवन का भी निरीक्षण सांसद महोदय द्वारा किया जाएगा और आने वाली कार्य योजना के तहत जो कुछ भी भाई साहब सहयोग दे सकते हैं उस सहयोग को भी हम आगे बढ़ाएंगे। वहीं राजकीय माध्यमिक विद्यालय लोहागल में बुधवार को राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव के सांसद कोष से निर्मित व्यास सभागार और चाणक्य प्रशासनिक भवन के साथ शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी के विधायक कोष से निर्मित सांस्कृतिक मंच और संसदीय सचिव सुरेश रावत की प्रेरणा से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कायड़ के सहयोग से निर्मित बास्केटबॉल कोर्ट का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव थे, जबकि अध्यक्षता प्रभारी मंत्री देवनानी ने करते हुए निर्मित कार्यों का लोकार्पण किया। वहीं विशेष अतिथि के रूप में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के महेश माथुर, अरविंद यादव, लोहागल सरपंच महेंद्र सिंह रावत, पार्षद JK शर्मा, मंडल अध्यक्ष राजेश शर्मा, सुशील गहलोत और दीपक जौहरी मौजूद रहे। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन की ओर से अतिथियों का माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर चयनित 4 छात्राओं पिंकी रावत, प्रतिभा रावत, हेमा नाथ और पूजा दरोगा का यादव ने स्वागत किया। आखिर में प्रधान अध्यापिका सीमा शर्मा ने समस्त अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर आभार जताया।
आज राजकीय माध्यमिक विद्यालय लोहागल के अंदर बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है कि माननीय राज्यसभा सांसद भूपेंद्र जी यादव द्वारा जो 30 लाख रुपए हमारे को दिए गए थे, उसमें व्यास सदन और चाणक्य प्रशासनिक भवन उनके द्वारा बनाया गया था, जिसमें 30 लाख रुपए की लागत आई है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय लोहागल में उद्घाटन समारोह किया गया है, जिसमें राज्यसभा सांसद श्री भूपेंद्र जी यादव इनके द्वारा चाणक्य भवन और सभागार कक्ष बनवाया गया है तथा राज्य शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी जी ने मंच का निर्माण किया है और विद्यालय का मुख्य द्वार का निर्माण किया है।